अपन पढ़ेंगे शुक्राणु जनन और एक अंड जनन। युग्मक निर्माण की क्रिया, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इसमें स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहां पर होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, शुक्र वाहिनियों में होती है, शुक्रजनक नलिकाओं में होती है, शुक्रजनक नलिकाओं में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, शुक्रजनक नलिकाओं में होती है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टीज में होती हैं, ये वृषण में पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुक्राणु जनन की। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन स्टेज होती हैं इसकी। सबसे पहली वृद्धि प्रावस्था, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। सबसे पहले गुणन प्रावस्था आएगी, गुणन प्रावस्था। मल्टीप्लाइकेशन फेज। दूसरी आती है वृद्धि प्रावस्था, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। और तीसरी होती है परिपक्वन अवस्था, जिसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। हो गया? अब थोड़ा ध्यान से इधर समझेंगे, पहले बाद में लिखना। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस तीन अवस्थाओं में होता है। एक तो मल्टीप्लाइकेशन फेज,
एक ग्रोथ फेज और एक होती है मैचुरेशन फेज। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले तीनों अवस्थाओं के अनुसार अपन बात करेंगे। यौवन आरंभ, जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। यौवन आरंभ या प्यूबर्टी के समय आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनको कहा जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्वेश्चन आता है कि गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रारंभ होती है, कौन सी सेल से होती है? तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से होती है या आद्य जनन कोशिकाओं से होती है। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो याद रखना कैसी होती है? टूवेन होती है। कैसी होती है? टूवेन। ध्यान से समझना इसको। प्रीमोर्डियल जर्म सेल कैसी होती है? टूवेन होती है, द्विगुणित होती है। टूवेन का मतलब होता है द्विगुणित, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है ये? डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। अब क्या होगा? अब इसमें होगा सबसे पहले समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा। समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। 3 फेज चलती है। यहाँ पर फेज फर्स्ट स्टार्ट हो रही है और फेज फर्स्ट को अपन क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था, या इसको क्या कहा जाता है? मल्टीप्लाइकेशन फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लाइकेशन फेज कहते हैं। तो फेज फर्स्ट में गुणन प्रावस्था आती है, मल्टीप्लाइकेशन फेज आता है। मल्टीप्लाइकेशन फेज में क्या होता है? माइटोसिस होता है। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। यानी माइटोसिस होगा तो 1 से 2 बनेंगे, ये बन गई साहब 2n 2n। और फिर विभाजन होगा तो क्या बनी? 2n 2n, 1 से फिर 2 ये बनेंगी 2n 2n। इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जन कोशिकाएं बोलते हैं। शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया भी कैसे होते हैं याद रखना? डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। फिर क्या होगा? फिर यहां पर सेकंड फेज आती है, फेज सेकंड। फेज सेकंड को कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रावस्था, या इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है यह आकार में बढ़ करके एक बड़ा रूप धारण कर लेती है। होती 2n ही है ये, लेकिन ये आकार में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको कहा जाता है प्राथमिक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्राणु जनक, या इनको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहा जाता है। अब क्या होगा? अब होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद इसमें तीसरी अवस्था चलती है जिसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था। क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। थर्ड फेज है, थर्ड फेज है जिसको क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था, या इसको मल्टीप्लाइकेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मल्टीप्लाइकेशन फेज कहते हैं। और मल्टीप्लाइकेशन फेज में सबसे पहले होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, या इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलते हैं? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है
वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस के समय नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। आधे का मतलब क्या बना, एन एन, क्या बना, एन एन। इसका मतलब ये हैप्लॉइड सेल होती है। 23 क्रोमोसोम होते हैं यहाँ, कितने कितने होते हैं, 23 होते हैं। इनको वैसे कहा जाता है हैप्लॉइड सेल होते हैं, और वैसे इनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। फिर क्या होगा, फिर होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड। और आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस सेकंड जो होता है ना, वो माइटोसिस के समान होता है। कैसा होता है, माइटोसिस के समान होता है। माइटोसिस के समान होता है, समसूत्री के समान होता है। और माइटोसिस में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। माइटोसिस में संख्या नहीं बदलती है। जब संख्या नहीं बदलेगी तो माइटोसिस में एन से क्या हो जाएगा, 1 से 2 बन गए, और इधर भी क्या बन गए, 2 बन गए। यानी टोटल 1 से कितनी कोशिका बन गई, 4 बन गई। इनको क्या कहेंगे, स्पर्म नहीं, इनको कहेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड, या इनको शुक्राणु पूर्व कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, शुक्राणु पूर्व कहा जाता है, या इनको स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये स्पर्मेटिड जो होते हैं ना, ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी अगतिशील होते हैं। ये स्थिर नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये परिपक्व नहीं होते हैं। तो फिर इनमें क्या होता है, फिर इनमें होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, या हिंदी में बोलते हैं विभेदन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, विभेदन। जब विभेदन होता है तो फिर प्रत्येक से एक स्पर्म ये मैच्योर हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। यानी कितने स्पर्म बन जाते हैं, 4 स्पर्म कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये कौन सी अवस्था है, ये फिर मोटाइल अवस्था में होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। और स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये इससे ये बना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये टोटल 3 फेज होती हैं। याद रखना है कौन सी फेज में कौन सा विभाजन होगा, कौन सी सेल अगुणित है, कौन सी द्विगुणित है, कौन सी हैप्लॉइड है, कौन सी डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड केवल कौन सी है, सेकेंडरी है, और स्पर्मेटेड है, और स्पर्म है। बाकी इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया और प्रीमोर्डियल सेल्स, ये कैसी होती हैं बताओ, डिप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं ये, डिप्लॉइड होती है, ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है ये, द्विगुणित होती है, या इसको डिप्लॉइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका याद रखना। कौन सा, समसूत्री में फर्स्ट सेकंड होते ही नहीं है। समसूत्री में फर्स्ट सेकंड कहाँ होते हैं,
समसूत्र एक ही होता है। चेंज कर दूं? लिख लिया क्या आपने? चेंज कर दूं?
अब बात करते हैं अंड जनन की, oogenesis। अंड जनन की प्रक्रिया जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाती है। एम्ब्रियो स्टेज या इसको बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था। प्रत्येक अंडाशय में कई सारे उगोनिया बन जाते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही लगभग 20 लाख क्या बन जाते हैं, उगोनिया बन जाते हैं। जन्म के बाद उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, आफ्टर बर्थ उगोनिया नहीं बनते हैं। जन्म के बाद उगोनिया नहीं बनते हैं। फिर उगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। उगोनिया से प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है। प्राइमरी oocyte के चारों ओर प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक ग्रेनुलोसा लेयर का निर्माण हो जाता है। ग्रेनुलोसा लेयर का निर्माण हो जाता है जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्राथमिक पुटिका कहते हैं। जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्राथमिक पुटिका कहते हैं। बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी यौवन आरंभ तक नष्ट हो जाती हैं। कुछ ही शेष बचती हैं बाद में। 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल्स रह जाती हैं।
हो गया। तो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ही उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लगभग 20 लाख उगोनिया बनते हैं। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद उगोनिया फॉर्मेशन नहीं होता है। उगोनिया से क्या बनते हैं? प्राइमरी oocyte बनते हैं। ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही होता है। प्राइमरी oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा लेयर का निर्माण हो जाता है, जिनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स यौवन आवरण तक क्या हो जाती हैं? प्यूबर्टी तक नष्ट हो जाती हैं। प्यूबर्टी के समय लगभग कितनी बच जाती हैं? 60,000 से 80,000 तक बच जाती हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। सबसे पहले ये है प्राइमरी फॉलिकल। प्राथमिक पुटिका। प्राइमरी फॉलिकल में ये है ग्रेनुलोसा लेयर और ये है प्राइमरी oocyte। अगली स्टेप में क्या होता है? ये ग्रेनुलोसा लेयर जो है ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। ग्रेनुलोसा लोअर थोड़ी सी थिक हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है लेयर। ये क्या है? ये तो वही प्राइमरी oocyte है और ये है ग्रेनुलोसा लेयर है। ये थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। द्वितीयक पुटिका कहते हैं इसको, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर क्या होता है? तीसरी अवस्था में ये प्राइमरी oocyte है। दो लेयर बन जाती हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये प्राइमरी oocyte है, ये तो है थीका इंटरना और ये है थीका एक्सटर्ना। और इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, या इसको कहा जाता है तृतीयक पुटिका। फिर इसमें होता है विभाजन। कौन सा? मियोसिस सेकंड, जो कि किसके समान होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा, जो कि इसमें एक तो पोलर बॉडी बनती है और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक तो बनती है इसमें सेकेंडरी oocyte और एक यहाँ पर निर्माण होता है पोलर बॉडी का। पोलर बॉडी को बोलते हैं ध्रुवकाय। क्या बोलते हैं? ध्रुवकाय बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte कैसा बनेगा? तो ये सबसे पहले ये सेकेंडरी oocyte ग्रेनुलोसा लेयर। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें दो लेयर और बन जाती हैं, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। फिर एक लेयर बनती है इसमें थीका इंटरना और एक कौन सी होगी? थीका एक्सटर्ना। ये ग्रेफियन फॉलिकल है। ये क्या है? ये ग्रेफियन फॉलिकल है। तो ये तो क्या हो गया? सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? जोना पेलुसिडा। ये कौन सी झिल्ली है? कोरोना रेडिएटा। ये सेकेंडरी oocyte में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये कौन सी होती है? थीका इंटरना।
और ये होती है ठीका एस्टर्ना, और इसको अपन बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, जिसकी खोज की थी डी ग्राफ ने। किसने खोज की थी? डी ग्राफ ने की थी। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है।